We are going to talk about the string operator. What are the string operator? How many types of string operator and how these string operators are work in the Python? These are the topic that we are going to discuss in this class. Let's go to start the string operator. स्ट्रिंग ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है, ये हमारे सिंबल्स होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। कभी स्ट्रिंग को ऐड करना है, कभी स्ट्रिंग को रिप्लिकेट करना है, स्ट्रिंग में लेस देन या ग्रेटर देन चेक करना है। तो अगर ये सारा वर्क हमें करना है तो हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर कई सारे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आती है जिसे हम बोलते हैं कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, जो प्लस का सिंबल होता है इसे बोलते हैं कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर। इसका वर्क होता है स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हाई एक स्ट्रिंग है एंड आल एक स्ट्रिंग है, इन दोनों आपस में इन दोनों को जोड़ना है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा हाई प्लस आल, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाई आल। तो यहाँ पे जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है ये कर क्या रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है रिप्लिकेशन ऑपरेटर। रिप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या होता है, ये वाली जो आपकी ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। इसका वर्क क्या होता है, स्ट्रिंग को रिपीट करना, स्ट्रिंग को रिपीट करना। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हाई एक स्ट्रिंग है, अगर हमें क्या करना है, इसको 3 टाइम रिपीट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू 3। इसका जो रिजल्ट आएगा हाई हाई हाई, तो ये 3 बार क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिप्लिकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक हमारा इन होता है, एक हमारा नॉट इन होता है। तो दो ऑपरेटर होता है जिसे बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई सब स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग का, तो ये चेक करता है कि वो सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में है या नहीं है। अगर है तो ट्रू आंसर देता है, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पाइथन हमारा मेन स्ट्रिंग है, इसमें से हमने पी वाई जो है ये सब स्ट्रिंग निकाल लिया। इसे हमें चेक करना है कि पी वाई जो है ये पाइथन के अंदर है या नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पी वाई इन पाइथन। अब यहाँ पे इन ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि पी वाई जो है वो यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे इसे मिल जाता है, तो आंसर यहाँ पे आता है ट्रू। अगर नहीं मिलता तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर ये चेक करता है कि जो सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ना करता हो। राइट, जैसे पाइथन हमारा मेन स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, जावा एक सब स्ट्रिंग लिया। अब हमें चेक करना है कि जावा पाइथन में ना हो, तो हम लिखेंगे जावा नॉट इन पाइथन। यहाँ पे तो जावा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे जावा होता है इसमें, तो आंसर क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो इस तरीके से नॉट इन ऑपरेटर वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन में इक्वालिटी चेक करना है तो डबल इक्वल जो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। नॉट इक्वलिटी मतलब अगर हमें ये चीज चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग जो है कोई दूसरे स्ट्रिंग से इक्वल ना हो, तो ये वाली ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं नॉट इक्वल। इसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डबल इक्वल है ये इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा ए डबल इक्वल है, तो ये क्या करेगा ऑपरेटर, ये चेक करता है कि ये स्ट्रिंग इससे इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल मिल गया तो आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर इक्वल नहीं होता तो आंसर क्या आता, फॉल्स, राइट। नॉट इक्वल चेक करना है तो लिखेंगे ए नॉट इक्वल, ये वाली सिंबल होता है, ये सिंबल जो होता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर का होता है। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ भी सही है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर हम लोग चेक करते हैं। जैसे एप्पल हमारा एक स्ट्रिंग है, इसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि एप्पल जो है वो बनाना से छोटा है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर लिया। तो यहाँ पे एप्पल जो है वो बनाना से छोटा है, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स काम करते हैं ना लेस देन ग्रेटर देन चेक करने के लिए, ये आस्की नंबर पे काम करते हैं। आस्की नंबर मतलब क्या होता है, आस्की वैल्यू होती है हर एक कैरेक्टर का। जैसे ए जो है इसका जो आस्की वैल्यू होती है 97 होती है, इसका आस्की वैल्यू कितना होता है, 98 होता है, राइट। तो ये आस्की वैल्यू पे कंपेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए 97 छोटा है
और ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से इसे देखें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्स्ट, आपको पाइथन ओपन करना है, हमने लिया है टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। तो टेक्स्ट हमारी एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाती है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस स्टोर कर लिया है। अब क्या करना है, हमें कंप्यूटर साइंस को 2 बार रिप्लिकेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट टेक्स्ट इनटू 2। तो यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, इसको 2 बार रिप्लिकेट कर देगा, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि साइंस जो है वो टेक्स्ट में है या नहीं है। तो हमने लिखा साइंस इन टेक्स्ट, तो साइंस टेक्स्ट में मिल जाएगा क्योंकि टेक्स्ट में क्या है, कंप्यूटर साइंस है। तो यहाँ पे ट्रू आंसर आ जाएगा। फिर हमने लिखा साइंस नॉट इन टेक्स्ट, तो बिल्कुल सही है, साइंस जो नॉट इन टेक्स्ट बोल रहा है ना, तो यहाँ पे साइंस तो टेक्स्ट में है लेकिन ये ऑपरेटर कह रहा है कि नहीं हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ये थर्ड वाले लाइन में फॉल्स आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रिंट लिखा है हमने एप्पल डबल इक्वल टू एप्पल, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एप्पल नॉट इक्वल टू मैंगो, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है कैट ग्रेटर देन डॉग, तो अब यहाँ पे जो सी है, ए बी सी, सी जो होती है थर्ड नंबर पे आती है और डी किस पे आती है, ए बी सी डी फोर्थ नंबर पे। तो इसका आस्की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। मतलब ये वाली जो आस्की नंबर है एंड इस वाले आस्की नंबर में कंपेयर करके इसका जो रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। चलिए हम इसे रन करा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं एंड जैसे आप रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ये कंप्यूटर साइंस 2 बार रिप्लिकेट हो गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, रिप्लिकेट किया था, तो ये 2 बार रिप्लिकेट कर दिया। हमने चेक किया था साइंस जो है वो टेक्स्ट में ना टेक्स्ट में हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट में साइंस हमारा है तो ट्रू हो गया। ये नॉट इन चेक कर रहा है जबकि साइंस तो है तो इसलिए फॉल्स। ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स। तो इस तरीके से आंसर आता है। ओके, आई होप आप